Welcome to the OMSI Academy. So in previous lecture we have seen the classification of industry based on the uh, raw material and the size. Now we are going to see the classification of industry based on the ownership. Okay, so based on the ownership, how the industries can be classified. So generally the industry can be classified based on the ownership in the four types. The first is the private sector industries, private sector industries. Second is the public sector. Next is the public sector. Then next is the joints. Okay, the joint sector, and the last is the cooperative sector. Second, yeah, cooperative sector. So these are the major type of industry based on the ownership. Let me use the another color. Okay, so the private sector, it's owned and operated by the individual. Okay, it is owned and operated by individual or group of individual. Okay, group of individual. For example, Tata, right? Tata is the best example. It is what? It is owned by the Ratan Tata and the Tata family or the group of example. For example, or second example is simple, the Reliance Industry. It's also the example of the private sector. Reliance Industry is owned by the Dhirubhai Ambani and their family members, right? So it's a private sector family, right? In public sector, the public sector industries are owned and operated by the government. ओके कौन ऑपरेट करता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को? गवर्नमेंट ऑपरेट करता है. फॉर एग्जांपल रेलवेज, राइट? रेलवेज इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. इवन द HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पे जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स हमारे सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं, एयरफोर्स के लिए बनाए जाते हैं, राइट? इवन द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, ये भी कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट सेक्टर मैनेज करता है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड इज द जॉइंट सेक्टर, राइट? इन द जॉइंट सेक्टर इट इज ओन, ओके, इट इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट. कौन ओन करता है इसको? स्टेट करता है एंड इंडिविजुअल्स, स्टेट एंड इंडिविजुअल or group of individual or group of individual. okay, so ये सेक्टर होता है, it is between the state, individual और the group of individual. फॉर एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो मारुति उद्योग लिमिटेड, ओके, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर. नाउ दिस कोऑपरेटिव सेक्टर इज ओन, ओके, दिस ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर. कौन ऑपरेट करता है इसको? इट्स ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर, मतलब जिन्होंने ये चालू किया वो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये सारे लोग एक साथ आके भी क्या कर सकते हैं? ये इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं. सो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स हो सकता है, इसमें वर्कर्स भी हो सकते हैं. ओके, वर्कर्स आल्सो कैन स्टार्ट द इंडस्ट्री. अगर बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो अमूल का, अमूल इज ओन बाय द मेनी इंडिविजुअल्स, स्टार्टेड बाय मेनी फार्मर्स. ओके, इसका अमूल कौन चलाता है? आनंद मिल्क, राइट? आनंद मिल्क, ठीक है. इट इज द यूनियन लिमिटेड. इवन द सुधा डेयरी, ओके, सुधा डेयरी. इवन महाराष्ट्र में बहुत सारे जो शुगर केन के इंडस्ट्रीज है, ओके, दो शुगर केन इंडस्ट्रीज आल्सो ऑपरेटेड बाय द कोऑपरेटिव. एंड हालांकि फिलहाल ही कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी इंडिया में एस्टेब्लिश की है, जिसको हेड करते हैं हमारे अमित शाह, दैट इज द
गृह मंत्री जो है हमारे इंडिया के। ओके, सो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी अभी फिलहाल चालू हुई है। ओके, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी classification of industry based on the ownership, private sector, public sector, joint sector and the cooperative sectors. Now let's move to the next part. In this part we are going to see the factors affecting the industries. Okay, what we are going to see, let me change the color, factors affecting इंडस्ट्रीज। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं? ओके, ये हमें अभी समझना जरूरी है। तो बहुत सारे हैं। एक तो फर्स्ट कॉमन सेंस से आता है रॉ मटेरियल, राइट। रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड लेबर, चलो रॉ मटेरियल है मेरे पास बट लेबर ही नहीं रहेंगे तो सो लेबर ही बहुत इज इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कैपिटल, बिकॉज हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक्सेप्ट द रॉ मटेरियल। लेबर्स को पैसे देने होते हैं तो हमें कैपिटल मतलब मनी की ज़रूरत होती है, राइट। नेक्स्ट इज द, ठीक है अभी प्रोडक्ट तो बन के हुआ बट वो प्रोडक्ट तो बेचना ही है, राइट। सो हमें फोर्थ फैक्टर क्या है? मार्केट। नेक्स्ट हमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, दैट इज़ दी वाटर। ओके, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और जिनको वाटर की ज़रूरत होती है फॉर मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इवन ये सारी मशीनरीज जो इंडस्ट्री में होगी उसको चलाना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ पावर। इंडस्ट्री हमें इस्टेब्लिश करनी है कहीं तो हमें लैंड लगेगा, राइट। फिर हमें प्रोडक्ट बनने के बाद या रॉ मटेरियल लेने आने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए हमें ज़रूरी है कम्युनिकेशंस। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द इंडस्ट्री। These are the factors affecting the industries. Okay, I'll repeat one more time. Very easy है। Raw material, labor, capital, that is money, market, water, power, land, transport and communications. I hope you understood this factor of which are the factors affecting the industries. Okay, in next video lecture we will going to see the industrial system. Okay, thank you.